अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं आई हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो हम जा रहे हैं आज इम्तियाज़ स्टोर, जो कि इस्लामाबाद के अंडर ही काउंट होता है। मुझे करनी थी ग्रॉसरी, क्योंकि थोड़े ही दिनों में हम घर वापस चले जाएंगे। तो अम्मी अबू जा रहे थे अपनी ग्रॉसरी करने, तो मैंने कहा कि मैं भी साथ में कुछ चीज़ें ले आती हूँ जैसे बच्चों के लिए मुझे ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा मिलती भी नहीं हमारे कश्मीर में, और अगर मिल भी जाए तो थोड़ी सी हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, लाइक 50 to 80 या समटाइम्स 100-120 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। तो मैंने कहा वैसे जब हम आए हैं तो ले जाते। तो रास्ते में ये व्यूज़ थे, बादल तो आए हुए थे, बारिश नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं कि आसमान ना काफ़ी साफ़ है। वेदर फोरकास्ट में तो आज जो बारिश के चांसेस बहुत कम थे। तो जाने में चूँकि कम दिन रह गए, तो मैंने कहा बच्चों को भी घुमाना है। तो मॉर्निंग में हम निकल गए। मॉर्निंग थे खैर, तकरीबन ये 3 बजे का टाइम था। हम निकल गए थे ग्रॉसरी के लिए। आप देख सकते हैं गर्मी जो उनसी थी वो थी, बट यह है कि गाड़ी में हम एसी ऑन करें तो फिर ये मार्ट्स वगैरह में भी ना एसी ऑन होता है, तो फिर बंदा गुजारा कर लेता है। और मेरे पास यही कन्वीनियंट टाइम होता है 3 बजे, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन भेज देती हूँ। छोटी बेटी मेरी सो रही होती है। गर्मी में ट्राई करती हूँ कि बच्चों को बाहर ना लेके जाऊँ। बच्चों का जो समर हॉलीडेज़ का वर्क था ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था। तो मैंने कहा अब इनको घुमाना शुरू कर देंगे। वैसे दिल तो बहुत करता है कि बच्चों की भी आउटिंग हो, बट इतनी ज़्यादा गर्मी या ह्यूमिडिटी होती है कि फिर ना आप यही सोचते हैं कि बच्चे घबरा जाएंगे। एक तो गर्मी में हीट स्ट्रोक होने का भी खदशा होता है, क्योंकि बच्चे इतनी गर्मी के यूज़ टू नहीं है। जैसे जब से हम सऊदी अरब से हैं ना, बच्चों को या तो बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग जाती है, क्योंकि उनके लिए क्लाइमेट नया है। 2-3 साल तो लगते हैं एडजस्ट होने में। यहाँ पे इम्तियाज़ हम पहुँच आए थे, और यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारी मार्केट्स में, मार्ट्स में, मॉल्स में फ़िल्मिंग अलाउड नहीं होती है। तो जैसे आप बाहर पहुँचते तो आपको बोल दिया जाता है कि आप कैमरा ऑफ़ कर लें। तो खैर हम यहाँ पे पहुँच आए। तो उसके बाद हमने की थी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी हमने इतनी ज़्यादा कर ली थी कि हमारी गाड़ी में आई नहीं थी, तो हमें एक इन ड्राइव बुक करनी पड़ी। उसके बाद मैं घर आई हूँ तो मेरा ये मिस रोज़ का पार्सल आ गया था। मिस रोज़ की वेबसाइट पर मुझे एक ऑफ़र दिखी थी, जो 2000 का एक बंडल चल रहा था। उनका ये ऑफ़र आप कह सकते हो। उसमें ये 5-6 चीज़ें मुझे मिल गई थी, और काफ़ी कन्वीनियंट था। मेरी सिस्टर मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स ऐसी होती है, तो उसने मुझे बताया था कि सारी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं। तो मैं आपको ना इनका 1 बाय 1 करके दिखा देती हूँ कि क्या था। यहाँ पे मैं एक ही हाथ यूज़ की डिफ़िकल्टी हो रही, तो फिर मैंने सिस्टर से कहा था कि वो हेल्प कर दे। मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं, इकनॉमिकल भी हैं, और ये है कि अपने मुल्क का प्रोडक्ट है। मेरे पास मोस्टली जो चीज़ें वो हाई एंड है सारी। अब मैं कोई ऐसी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बट ये कि जब मैं सऊदी अरब में थी तो मुझे क्रेज़ था मेकअप वगैरह का। फिर अब मैं ख़ुद भी जॉब करती थी, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैंने ले ली। तो 80-85% जो मैं मेकअप है वो सारा हाई एंड ब्रांड्स का है। बट मुझे ये दूसरी चीज़ें भी ट्राई करना अच्छी लगती है। तो मिस रोज़ का ना ऐसा मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया था, सिवाय टिंट लिया था मैंने मिस रोज़ का, और आई गेस एक मैंने आईब्रो की जो वो पेंसिल होती है वो ली। तो इसमें आ जाता है बस एक मस्कारा है, एक आई लाइनर है, कंसीलर है, एक सिल्क फाउंडेशन है, और एक था फेस पाउडर। लाइक कि 5 चीज़ें मुझे मिली थी 2000 रुपीज़ में। आई डोंट नो कि अब ये वर्थ इट थी कि नहीं, बट मेरी सिस्टर मुझे कहा कि वर्थ इट है, क्योंकि अगर आप ये सिंगल भी चीज़ें पर चीज़ अगर 500 रुपीज़ की भी होगी तो तकरीबन 1000 तो हो ही जाएगा। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको स्वॉच करके दिखा रही हूँ। ये जो फेस पाउडर है ये मेरे स्किन से एक टोन जो है वो थोड़ा सा डार्क है, बट ये है कि स्किन पे लगाने के बाद ना ठीक हो जाता है। अब वैसे भी मुझे वाइटिश जो होता है ना मेकअप इतना अच्छा नहीं लगता है। जो कंसीलर मिस रोज़ का ये काफ़ी अच्छा है, मैंने ऑलरेडी भी एक लिया हुआ, मेरी सिस्टर यूज़ करती है, तो फिर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं आपको भी शो कर देती हूँ। बहुत क्रीमी सा है, और ये काफ़ी अच्छा, लाइक ये 1-2 हाई एंड की ब्रांड्स को ना टक्कर देता है। मैं वैसे टार्टे का यूज़ करती हूँ, टार्ट होता है ये टार्टे, उसका यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये तकरीबन उससे मिलता जुलता लगता है। उसके बाद ना ये मस्कारा है, या गेस इनका कैट मस्कारा है। मुझे बहुत अच्छे से तो इन प्रोडक्ट्स का नाम लेना नहीं आता है, क्योंकि इसके ऊपर एक जो डिटेल्स मैंने देखी नहीं थी, जैसे आया तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी अच्छा मस्कारा है, मेरी सिस्टर ने हर ट्राई ऑन किया था, तो उसने मुझे बोला कि काफ़ी अच्छा। उसके बाद नहीं ये लाइनर है, ये वाला स्टैम्प वाला लाइनर नहीं होता जो आप कैट आई लाइनर या विंग लाइनर जो आप बनाते हैं तो इससे इजीली बन जाता है, तो ये वो वाला था। तो मेरी सिस्टर ने इसको ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा था, और मुझे बहुत पसंद भी आया। तो मैंने कहा इसकी स्वॉच कर लूँ, आपको दिखा दूँ। ये जेट ब्लैक जैसा होता है ना, वैसे है। वैसे तो लाइनर जो होते हैं मोस्टली मुझे केक लाइनर्स पसंद है, बट ये भी अच्छा। और ये है ना इसका मिस रोज़ का जो ये सिल्क फाउंडेशन है, इसकी भी काफ़ी हाइप है बहुत। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे कि काफ़ी अच्छा, तो मैंने कहा कि अब इन चीज़ों के ऊपर मैं आपको इसकी कवरेज दिखा दूँ। इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप ये देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया, और देखें ये जो मैंने मस्कारा लगाया था, जो लाइनर लगाया ना,
वो उससे हाइड होना शुरू हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी इसकी कवरेज है, बहुत फुल कवरेज है ये। तो ये थी सारी 5 चीज़ें जो आई थी, और मुझे तो ये बहुत इकोनॉमिकल लगा और ठीक लगा। आप सब बताइए कि आपको ये डील कैसी लगी। अब शाम को हम जाने लगे थे बच्चों को घुमाने, और जैसे ही हमने प्लान बनाया तो बारिश शुरू हो गई। तो हल्की फुल्की बारिश थी, तो हमने सोचा कि अब चलते चलते यहाँ पे हम घर के बाहर ही रुके, वेट कर रहे थे कि बारिश रुकती कि नहीं, क्योंकि ना धूप भी थी। फिर हमने कहा अल्लाह का नाम लेके निकल चलते हैं। तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम था, तो हल्की हल्की बारिश थी। तो जैसे ही हम अयूब बेसिकली बच्चे जॉयलैंड लास्ट ईयर होके आए थे, जैसे हम सऊदी अरब से आए थे ना, तो हम ले गए थे। जॉयलैंड ये था कि उसमें बड़े बड़े झूले थे और बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने सोचा कि अभी हम अयूब पार्क ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि एक जगह तो हम होके आए तो ये एक्सपीरियंस करते। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पार्क में पहुँचे, बारिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, रुक चुकी थी। इवन यहाँ पे ना कोई वेटनेस भी नहीं थी कि लगे जैसे बारिश हुई है। तो हमने कहा चल अल्लाह करके घर से निकले। वापस जाते तो आपको पता है बच्चे एकदम रेडी हो जाते हैं, तो फिर उनका दिल टूट जाता है कि हमारा प्लान था। तो यहाँ पे इतने एक्साइटेड हो गए थे बच्चे, उन्होंने आके राइड्स देखी। तो पहले हमने कहा कि हम ना 1 बाय 1 राइड ले लेंगे, 1 बाय 1 हम टिकट या बैंड वगैरह नहीं लेंगे। सॉरी, हम बैंड्स नहीं लेंगे, टिकट तो खैर लेना ही पड़ता है। एंट्री टिकट आई गेस 70 रुपीज़ था। हम 6 लोग थे। जिमल का टिकट नहीं लिया था बिकॉज शी इज़ बिलो 3 ईयर्स ओल्ड। 3 ईयर्स से ऊपर जो बच्चे हैं ना उनका टिकट था। तो हम 6 लोग थे, तो हमने 420 रुपीज़ उन्हें दिए और हम आ गए यहाँ पे। फिर हमने झूले देखे, राइड्स देखी। तो यहाँ पे कोई 100 के थे, 150, 120। तो हमने बस हिसाब लगाया था कि अगर हम इस तरह से 1 बाय 1 करेंगे ना तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, फिर बच्चे ना एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने राइड्स का वो टिकट ले लिया, 750 पर टिकट हमें पड़ा था। दोनों बच्चों का 1500 था। और फिर रात में जिमल ने भी इंजॉय कर लिया था। खैर 15 उसमें ना आपको राइड्स अलाउड थी, डिफरेंट राइड्स थी। बस कुछ ही लाइक 5-6 राइड्स उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, बाकी मोस्टली राइड्स थी। और रश भी इतना ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे ना होने के बराबर रश था। लाइक कुछ राइड्स पे तो 2-3 लोग थे और समटाइम्स कभी हो जाते थे। साफ़ सुथरा हमें इसका ना लगा था, एम्बियंस मतलब साफ़ सुथरा सा, इतना गंदा नहीं था। बाथरूम्स वगैरह भी साफ़ थे। तो हमने कहा चलें ये ठीक है। गर्मी तो खैर थी, आपको पता है बारिश के फ़ौरन बाद भी गर्मी हो जाती है। हब्स थी यहाँ पे, और यहाँ पे तो बारिश लग रही थी। यहाँ पे आई गेस ये जो कार्ट्स कह सकते हैं आप, यहाँ पे बोटिंग वगैरह करते होंगे, बट फ़िलहाल कुछ था नहीं। अच्छे लग रहे थे झूले वगैरह। और यहाँ पे ना ये पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम था, डीजल वाला नहीं था। बहुत ज़्यादा नॉइज़ी जो था ना, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाते वो नहीं था। बच्चे यहाँ पे देखें बहुत कम थे, बट ये कि जब बच्चे जा रहे थे तो थोड़ा वेट करना पड़ा था तब तक झूले आते। ये वाला झूला बच्चों को बहुत पसंद है, बट ये इतना स्लो है ना कि मुझे तो इसमें बैठ के चक्कर आते हैं। बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो वो सऊदीया की चीज़ों को याद करते हैं कि हम वहाँ पे जाते थे, वहाँ के खानों को स्टिल याद करते हैं। फिर साथ में हमने उनको ये एनिमल्स भी दिखा दिए थे रात होने से पहले। तो यहाँ पे प्यूमा थे, पूमा से तो देखिए आप, इनकी ना आई जल रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत फिल्म करूँ। स्टार्टिंग में कुछ बर्ड्स को फिल्म किया था। अब यहाँ पे जिमल भी जिद करी थी कि उसे भी राइड्स पे बैठना, और ये बहुत छोटी है, लाइक 2 ईयर्स एंड 2-3 मंथ्स की है। तो इसके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कोई बड़ी राइड्स पे बैठती। तो हमने इसको यहाँ पर टिकट्स लेके ना 80 रुपये का था, किड जोन का टिकट 80 रुपीज़ का था। तो हमने इसको यहाँ बिठा दिया कि चलें जी इसकी भी मौज हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये पैरट्स देखे, बहुत प्यारे थे। अगर आप चाहें तो इनके साथ पिक्चर ले सकते हैं बच्चों को शोल्डर पर बिठा के, बट मेरे बच्चे थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम इन्हें खाना खिलाने लगे थे। बच्चों का अलबेक खाना था, अलबेक तो था नहीं, बट हमने उससे मिलता जुलता कुछ इन्हें खिला दिया था। सब उनकी फेवरेट डॉजिंग कार थी, तो यहाँ पे भी बिठा दिया था। और अब ये था कि अंधेरा हो गया था और बच्चों की ना बस 1-2 राइड्स रह गई थी, लाइक पायलट बोट जो होती है वो रहती थी। तो हुआ ये कि जैसे ही डॉजिंग कार्स ख़त्म हुई और हम पायलट बोट की तरफ जा रहे, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जो बारिश होती है वो शुरू हो गई। तो मैं आपको नेक्स्ट टिप्स में दिखाऊंगी, आप देखिएगा। हम एक किस्म के ना स्टक होके रह गए थे, हमें समझ में नहीं आया था कि हम किधर जाएं और क्या करें। और जो गाड़ी ड्राइव करता था मेरा भाई था, हु इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, और हमें बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। ट्रैफिक का भी आपको पता है इशू रहता है बारिश में, और सैलाब भी आ रहा है। पिंडी साइड में तो बहुत जल्दी आता है, बट यह है कि अल्लाह का शुक्र है जब तक हम रास्ते में खाना वाना खाते और घर पहुंचते तो रोड जोन से वो क्लियर हो चुकी थी। मतलब बहुत ज़्यादा जो पानी रोड में भर जाता है वैसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जिमल को हमने ना इस बार झूले में भी एक दफ़ा और बिठा दिया था, क्योंकि ये बस नहीं करी थी। यहाँ देखें तूफ़ानी बारिश। वैसे हम डर भी गए थे, बट हमने इंजॉय बहुत किया, हम सब बहुत भीग भी गए थे। तो एनीवेज मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।